हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने तीन ऐसे स्टॉक लाया हूं जो आने वाले दिनों में 65% जितना रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मगर जो भी आर्टिकल में था हमने आपके सामने रखा है। यहाँ पे देखें तो लेटेस्ट ही न्यूज है 8 अप्रैल की, जिनमें दिखा रहा है कि तीन स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, स्टॉक रिकमेंडेड आर एक्सपर्ट इनसाइट दैट गिव इनसाइडर वेदर टू बाय और सेल। यहाँ पे पैसिफिक मार्केट एनालिसिस के बेस पे तीन स्टॉक के खरीदने की पॉजिटिव ट्रेंड में लग रहे, इस हिसाब से दिए हैं। तो तीन स्टॉक हम अपने यहाँ पे कौन कौन से ब्रोकर ने दिए वो भी आपके सामने रखने वाले। फर्स्ट है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट। ये देखे तो एस्टेब्लिश हुई 1986 में, लीडिंग इन एस्टेट डेवलपर इन इंडिया, स्पेशलाइज इन रेसिडेंशियल कॉमर्शियल ऐसे सब प्रोजेक्ट में कंपनी कामकाज कर रही है। हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट ओवरऑल द मेजर सिटी में। इसका मार्केट कैप देखे तो लार्ज कैप है 46,000 है। देखे तो अभी स्टॉक 1068 में ऐसा कुछ क्लोज हुआ था, और प्रीवियस डे का प्राइस था 1127, मगर कल देखे तो अच्छी खासी बिक वाली देखने को मिली थी, इस हिसाब से स्टॉक 1068 में मिल रहा था। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने, ब्रोकरेज फर्म ने रिकमेंडेड किए खरीदने की सलाह फ्रेंड दी है। स्टॉक का टारगेट दे रखा है 1725, मौजूदा प्राइस है 64% रिटर्न दे सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक हमारा था प्रेस्टीज। इसमें आगे कंपनी की डिटेल्स भी दी, हम आपके सामने डिस्कस कर रहे। कंपनी प्लान्स टू लॉन्च प्रोजेक्ट वर्थ ₹800 बिलियन, ड्राइविंग अ 14 pre-sales CAGR from financial year 24 to 27, targeting 315 billion in pre-sales. It aims to expand its commercial segment. अभी ये कॉमर्शियल सेगमेंट में एक्सपांड करने जा रहा है। यहाँ पे 43 मिलियन स्क्वायर फीट, boosting rental income by 53% CAGR, reaching 19.5 billion by financial year 27 and 33 billion by financial year 30. Additionally, hospital revenue is projected to grow 20% CAGR, reaching 13.7 billion by financial 27. देखो, ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन है, और कई इनकम अभी जनरेट हो रही है, कई इनकम फ्यूचर में और ज्यादा जनरेट होने वाली है। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांशन कर रही है और अभी अच्छी वैल्यूएशन में भी है, इसलिए यहाँ पे ब्रोकर ने खरीदने की सलाह दी है। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज बाय 8.59% फ्रॉम 1796 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल 24। मींस Q3 फाइनेंशियल 24 के मुकाबले में Q3 25 में यहाँ पे 8% जितनी कटौती देखने को मिली थी। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी 80% जितने डिक्लाइन हुए थे। यहाँ पे देखें 165 करोड़ थे, वहां से 32 करोड़ हो गए। तो हमें ये बात अपनी नोट डाउन रखनी चाहिए, इसीलिए स्टॉक इतना अभी अच्छी गिरावट में मिल रहा है। तो मेरा इस स्टॉक में तो सुझाव ऐसा ही है कि भाई भले ही ब्रोकर ने यहाँ पे बता दिया, हमें इसके पूरे फंडामेंटल देखने चाहिए। दूसरी बात, अभी आप वेट करो Q4 के रिजल्ट की। जैसे Q4 का रिजल्ट आता है, बाद में क्या है इंप्रूवमेंट, तभी मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए। बाकी भले अच्छा स्टॉक है, भले टारगेट या हमें अपनी वॉच लिस्ट में बनाना चाहिए, अभी मेरे हिसाब से खरीदना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखे तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। कल देखे तो सब स्टॉक डाउन थे, मगर स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। Indian company that manufacture wide range of personal care, home care, and food product. It is known for popular brand like Godrej Night, Synthol, and Godrej Hair Color में अपना अच्छा खासा बिजनेस दिया है। मार्केट कैप देखे तो लार्ज कैप है 1,18,000 करोड़ का, और शेयर गोदरेज कंज्यूमर 1,159 में क्लोज हुआ था। आगे के दिन देखे तो 1,157। ये स्टॉक अभी अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिल, अच्छा खासा शेयर टूट गया था, और इसकी रेवेन्यू की अपडेट आई थी, इस हिसाब से स्टॉक में इतना कल सभी जगह वीक वाली थी, मगर यहाँ पे कल ये स्टॉक तेजी में था। और अभी कई सारे ब्रोकर ने यहाँ पे खरीदने की भी सलाह दी है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोमिन ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी, और टारगेट प्राइस दे रखा है 1325 का हमें खरीदने की सलाह दी है, और मौजूदा प्राइस है 18% यहाँ ऊपर जा सकता है। तो इसे भी हमें अपनी राह पे रखना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो रिकवर टॉप लाइन ग्रोथ लीडिंग टू डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ फॉर Q4। इसमें मैं आपको बोला ना, कभी अपडेट हुआ था Q4
के जो सेल्स है वहाँ पे 7% इंक्रीज होने के कंसोलिडेट के सब यहाँ पे चांसेस और प्रॉफिट डबल डिजिट में आने डबल डिजिट ग्रोथ देखने के वाले, इस हिसाब से एक्सप्रेशन हिसाब से अभी शेयर इतना भाग रहा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ था Q3 के मुकाबले में 24 के मुकाबले में 2.95% ओनली, और मगर नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 14.29% डिक्लाइन देखने को मिले, इसलिए ये मिस कर गया था। इस हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर Q3 के रिजल्ट के बाद टिप गया था, मगर अभी ये ट्रैक पर आ रहा है और अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो Q4 के रिजल्ट की थोड़ी अपडेट आ रही है, इस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है। इसे हमें अपने पे रखना चाहिए, अच्छी वैल्यूएशन में है, मगर दूसरे भी फंडामेंटल देखने चाहिए। नेक्स्ट देखे तो बीकाजी फूड, ये यहाँ पे देखे 1993 में एस्टेब्लिश हुए, प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल स्नैक स्वीट, सबको मालूम है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइक भुजिया, नमकीन एंड पैकेज स्वीट, ये सब यहाँ पे इसका कामकाज है। फोकस ऑन क्वालिटी, ऑथेंटिक फ्लेवर, कैटरिंग टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस छाया हुआ है। मिड कैप कंपनी है, 16,864 का मार्केट कैप है, 673 में स्टॉक चल रहा है। यहाँ भी एमके ग्लोबल फाइनेंस ने खरीदने की सलाह दी है, 775 का टारगेट दे रखा है, मौजूदा प्राइस है 26% रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। बीकाजी फूड इंटरनेशनल ब्रांच है, एक्सपेक्टेड टू अचीव स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ 35% और फाइनेंशियल 25 से लेकर 27 ये सब एक्सपेक्टेशन है। एक्सपांडिंग मार्केट रीच, प्रोडक्ट इनोवेशन, इंक्रीजिंग डिमांड, ये सब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इतनी एक्सपेक्टेशन हो रहे से, ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का मानना है। बीकाजी फूड देखे तो इंटरनेशनल की रेवेन्यू देखे तो 10.28% के साथ बढ़ी थी Q3 की कंपैरिजन में, Q24 की कंपैरिजन में 25 में, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखे तो 36% के साथ डिक्लाइन हुआ था, इसलिए स्टॉक अभी जैसे देखे तो डाउन चल रहा था, एक रीजन था। मगर अभी अच्छी न्यूज है, अच्छा कुछ माहौल है, अभी अच्छी बिक वाली, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी डिमांड हिसाब से हो सकता है, इस हिसाब से यहाँ पे भी खरीदने की सलाह दी। तो तीन स्टॉक देखे तो आपके सामने रखे थे, तीन स्टॉक में ब्रोकर का मानना है कि आने वाले दिनों में 65% इतना रिटर्न मिल सकता है। मेरा जो ओपिनियन था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। गोदरेज कंज्यूमर को आप देख सकते हो, प्रेस्टीज को आप देख सकते हो, और इसको भी देख सकते हो, बीकाजी को। आपकी कनेक्शन में जो भी बैठता है वो आप हिसाब से देखो, और जैसे मेरा ओपिनियन तो बीकाजी फूड के हिसाब से अच्छा रहेगा, गोदरेज कंज्यूमर भी है। प्रेस्टीज का थोड़ी रिजल्ट आने दो, बाद में देखो, और मैं फाइनली देखो तो मेरा ऐसा भी मानना है कि भाई तीनों में एक बार रिजल्ट की वेट कर लो, जैसे रिजल्ट अपडेट होता है उसके बाद भले थोड़े महंगा मिला तो खरीदो तो अच्छा साबित हो सकता है। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के, आपके पैसे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। तो तीन के हम यहाँ पे फंडामेंटल भी डिस्कस कर सकते हैं, मगर वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए फंडामेंटल डिस्कस नहीं किए। आपको तीनों में से कोई भी स्टॉक की फंडामेंटल इंडिविजुअल कंप्लीटली एनालिसिस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके लिए जरूर से बना के लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल आपको इंफॉर्मेटिव लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।